भव्यश्री न्यूज से मैं नुपुर। आज झारखंड के चर्चित शहर धनबाद के एक अपार्टमेंट में आग लगी, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई है और 35 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका उपचार जारी है। धनबाद का यह आशीर्वाद अपार्टमेंट है जहां ये आग लगी। आग पूजा के दीपक से आग लगी, जिसमें एक बच्चे ने उस दीपक को गिरा दिया। उस दीपक कारपेट पे वो आग फैली और फैलते हुए वो गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से इस आग पे काबू पाना असंभव सा हुआ और ये नीचे से होते हुए दूसरे, तीसरे, चौथे तल्ले पे आग पहुंच गई और उसमें खुशियां जो थी वो मातम में बदली। खुशियां इसलिए कि वहां पे शादी का माहौल था। लड़की सज धज के वहां पे जा चुकी थी जहां शादी होना था, लेकिन जो उनके बचे हुए परिवार के मेंबर्स थे उनकी तैयारी जोरों पे थी और वो निकलने ही वाले थे तैयार होकर के कि आग लगी और उसी में सबका दम घुट गया, जिसमें लड़की की माँ, लड़की की बहन, भाई, दादा, मौसी, सारे लोग यानी कि 10 महिलाएं, 3 बच्चे और एक बुजुर्ग के मरने की खबर सामने आई। लड़की विवाह स्थल पे पहुंच चुकी थी और लड़की के विवाह होने तक लड़की को जानकारी भी नहीं थी कि उनके माँ, पिता या फिर परिवार के जितने इतने सारे मेंबर्स मर चुके हैं। विदा लड़की की बिदागरी हो गई। विदा होने तक भी लड़की को ये खबर नहीं दी गई। चूंकि विवाह हो गया, होना था, लेकिन ये कैसा विवाह कि जब भी वो सालगिरह मनाएंगी तो आज की तारीख वो जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगी। कहते हैं एक छोटी सी भूल ने सारा गुलशन जला दिया। बच्चे ने जो दीपक फेंक दी और उस दीपक में जो घी या तेल था उससे कारपेट में आग लगी। उसकी माँ ने उस चीजों को देखा, बुझाने की कोशिश की और उसके बाद लापरवाही बरतने के बाद वो आगे बढ़ गई। वो ढंग से बुझाई नहीं और कारपेट में धीरे 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 आग बढ़ता हुआ गैस सिलेंडर तक पहुंचा और उसके बाद पूरा आलम जो था धुआं धुआं हुआ और आग में सारे लोगों का दम घुटा और 35 लोग तो अभी इलाज के लिए अस्पताल में हैं। इसमें कसूर किसका क्या है ये तो ऊपर वाले जाने। आखिर इस मौत को कौन सा नाम दिया जाए? कहा जाता है वक्त के हारे हार है और वक्त के जीते जीत। इसे घटना कहा जाए, दुर्घटना कहा जाए, होनी कहा जाए, अनहोनी कहा जाए या फिर कहा जाए वक्त का तकाजा। इन दिनों देखा जा रहा है कहीं ना कहीं आग की लपेटों में आदमी की जान जा रही है। बहुत सारी चीजों को देखा गया है। इन दिनों नेपाल का भी हादसा देखिए जहां आग की लपेटों में बिना कसूर 10 सेकंड में प्लेन नीचे उतर चुकी होती, लेकिन इसी 10 सेकंड में 72 लोगों की जानें चली गई आग में झुलस कर। अभी जो लापरवाही बरती गई, अगर वो बच्चे की माँ, छोटे बच्चे थे, उन्होंने तो दीपक को, पूजा के दीपक को गिरा दिया, कारपेट में आग लगी, लेकिन बच्चे की माँ की नजर जब उस पे पड़ी तो उनको सचेत होना चाहिए था। वो लापरवाही बरती और उसके बाद एक छोटी सी भूल साला माहौल को यानी खुशियां वाले माहौल का वातावरण जो था वो गमगीन बना दिया और ये हादसा कभी जिंदगी में शायद भूलने लायक भी नहीं होगी। और वो लड़की तो अब जा चुकी है। वो लड़की को अभी तक सूचना के आधार पे हम आपको बता दें, पता नहीं ये मातम वाली बात अभी तक उनको बताया गया है या नहीं बताया गया है, लेकिन लड़के की माँ ने बहुत कुछ बताया। उनका भी दम घुटने लगा, वो भी तैयार हो रही थी। उनको क्या मालूम कि इस तरह का आलम अभी क्षण में हो जाएगा और लड़कियों को भी पता नहीं था। वहां का जो माहौल था उसमें कल की खबर किसे होती है, यहाँ तो पल का सोचना भी दुश्वार है कि पल में क्या से क्या हो जाएगा। लेकिन अगर जो फायर ब्रिगेड आए तो 20 गाड़ियां ये सुन करके वहां पे आई और उसमें आग पे काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन फायर ब्रिगेड वाले जब अंदर गए तो लगभग लाशों की ढेर वहां पड़ी थी और 14 लाश वहां पे बरामद की गई, जिसमें लड़की के परिवार वालों का लाश मिला और 35 लोग बिल्कुल झुलस चुके हैं जो इलाज के लिए वहां पहुंच चुके हैं और बाकी कुछ घंटों के बाद आग पे काबू पाया गया। इस तरह की घटनाएं आम होती रहती है, लोगों को ध्यान देना चाहिए। वहां बिजली को गुल किया गया, जो वॉचमैन थे उनको जैसे जानकारी हुई वो झट बिजली बुझाती है, इसलिए कि बिजली में अगर आग पकड़ती तो और भी पूरे टावर जो होते वो आग में हो जाता और वहां पे न जाने कितने लोगों की डेथ हो जाती। और इसने प्रेजेंस ऑफ माइंड का काम किया और उसने झट बिजली को बुझा दी, जो इतने लोगों की ही दुखदायी खबर या दुख वाली खबर हम लोगों को सुनने को मिल रही है। लेकिन ऐसी घटनाएं लापरवाही में ही ज्यादातर
देखी जाती है, इसे हम घटना का नाम दे या वक्त का तगाजा कहें, लेकिन हमें सेंस तो होना चाहिए कि अगर दीपक से आग लग गई, अगर बच्चे ने गिरा दिया और उस पर किसी का भी नजर पड़े, जरूरी नहीं कि बच्चे की माँ हो या बच्चे के घर वाले हो, कोई भी समाज का आदमी अगर वो देखता है कि आग फैल रहा है तो उसको वहीं पे, कितनी भी दौर में आप क्यों नहीं गुजर रहे हो, वहीं पे रुकिए, ठहरिए, उसको बुझाइए। खुद से ना हो तो कुछ लोगों का सहायता लीजिए, सहयोग कीजिए और वहां पे बुझाइए। नहीं तो यही चीज मातम में बदल देती है। क्या घटना आज उनके घर हुआ, कल उनके घर हो और कल वो बच्चे के घर हो जाए जिसके लापरवाही से आग ने इस भयावह रूप को अंजाम दिया, जिसमें इतने लोग चले गए। अभी तो ये घटना और भी 2-4 दिन में घटित होने वाली है, यानी पता चलेगा कि 35 लोगों में किसे बचाया जा सका और कौन ऊपर स्वर्ग सिधार गए। ऊपर वाले से यही चेष्टा है कि जिसके भी परिवार के लोग अगर उसमें जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, सभी लोग स्वस्थ होकर वापस आ जाए। लेकिन क्या यह संभव है? तो लापरवाही बिल्कुल बरतनी नहीं चाहिए। और ये इस तरह की खुशियां जो मातम में बदली, ये तो खुशियों का माहौल था, लेकिन ऐसे भी जो आम माहौल है वो भी मातम में नहीं बदलना चाहिए। बहुत ही तकलीफ होती है इस लापरवाही में और एक छोटी सी भूल सारा वातावरण को गम